ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग पहुंचे थे रासलीला स्थली, नवदीप धाम में रासलीला स्थली, जहाँ पे वंशीवट भी है। तो वहीं पर श्री जीव गोस्वामी को श्री नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि जो वृंदावन में जो महारास स्थली है वही यहाँ पर वंशीवट है, जो कि वृंदावन में वो महारास स्थली यमुना जी के छोर पर है और यहाँ पर जाह्नवी के छोर पर है, नवदीप में। और यहीं पर पास में धीर समीर भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नित्य रास हया हेता गोपी। हरे हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नित्य रास हया हेता गोपी गणसाने, दर्शन करे प्रभु भाग्यवन जाने। तो यहाँ पर कृष्ण जो है नित्य ही अपनी रासलीला करते हैं गोपियों के संग। और बहुत ही भाग्यवान जीव जो होगा, जिसका जो भक्ति में बहुत ऊंचे लेवल पे होगा, उस व्यक्ति को ही ये पास टाइम यहाँ पर दिखाई देंगे। इहार पश्चिम में देखा श्रीधि रासमीर, भजन मेरा स्थान ए सुनाओ हे धीर। तो यहाँ पर देखो उधर सामने में जो राजस्थली के जो पश्चिम की दिशा में है उस तरफ है धीर समीर। और जो बहुत ही सुप्रीमली इंटेलिजेंट होगा और जो बहुत ही धीर होगा, गंभीर होगा, ऐसा व्यक्ति ही इस स्थान पर यानी ये स्थान ऐसे व्यक्ति के लिए है जो यहाँ रहकर भजन कर सकता है। भक्ति करने के लिए बहुत ही व्यक्ति को धीर होना चाहिए, बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए। यानी ऐसे लोग दिखाई नहीं देते हैं कि बहुत बुद्धिमान है या बहुत, क्योंकि वो इस संसार में से विमुख होते हैं। वो संसार में किसी के से बड़ा बनने की होड़ में नहीं होते हैं, वो उनसे दूर होते हैं। इस संसार का जो लोग आगे बढ़ने की इसमें होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, तो ऐसे जो भक्त भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो इन संसारिक चीजों से बहुत ही दूर होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्थान उत्तम है, धीर समीर। तो हम आगे बढ़ते हैं धीर समीर पे। ब्रजे धीर समीरा ये यमुना तीरे, से ही स्थान हेता गंगा पुलीना भीतरे। तो इस तरह जो ब्रज में धीर समीर है, जो गंगा जी के तट पे लोकेटेड है, वही धीर समीर यहाँ पर गंगा जी के तट पर है। देखिते गंगार तीरा वस्तु तानाय, गंगार पश्चिम धरे श्री यमुना भाई। यानी देखने से तो ऐसे लग रहा है कि ये धीर समीर गंगा जी के तट पर है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगा जी और यमुना जी जो है यहाँ पर साथ में ही बह रही है। जो वेस्टर्न बैंक है, जो पश्चिमी तट है, वहां पर गंगा जी के साथ यमुना जी भी बह रही है। यमुना तीरे ए पुलिना सुंदर, अतएव वृंदावन भले विश्वम्भर। तो इसीलिए श्री सचिनंदन श्री गौर हरि ने क्या कहा था इस सुंदर स्थान को, कि ये यमुना है, यानी ये यमुना का तट है। तो इसलिए ये यमुना है, तो ये स्थान वृंदावन है। वृंदावने जाता स्थान लीला आछाए, से सब जानव जीवा ए स्थाने है। तो हे जीव, जितने भी लीला स्थल वृंदावन में है, वो सब नवदीप धाम में लोकेटेड है यहाँ पर। इसलिए हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि नवदीप जो है वो नॉन डिफरेंट है, वो वृंदावन से अलग है ही नहीं। उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ना तो गौर हरि में कोई गौर हरि और श्री कृष्ण में कोई डिफरेंस है, ना ही नवदीप धाम में और वृंदावन धाम में कोई डिफरेंस है। डिफरेंस खाली भाव का है। नवदीप धाम में औदार्य का भाव होता है, और गोलोक कृष्ण कृष्ण दोनों ही गोलोक में ही, कृष्ण लोक में ही सिचुएटेड है। और जो कृष्ण का धाम है वो क्या है, वहां पे माधुर्य का भाव ज्यादा होता है।
वृंदावने नवद्वीपे किछु नाही भेद, गौर कृष्ण कभू नाही करी बा प्रभेद। तो जिस इस तरह ना तो धाम वृंदावन में और ना ही श्री नवदीप धाम में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है। इसलिए जीव यहाँ पे कभी भी कोई डिफरेंस मत देखना, ना ही कृष्ण और गौर हरि में कभी भी कोई अंतर देखना। महाभावे गौरा गौरा नित्यानंद राय, वृंदावन देखैया जीवे लाए जाए। तो इस तरह श्री जीव गोस्वामी को उन्होंने वृंदावन दिखाया और फिर श्री नित्यानंद प्रभु वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके अंदर बहुत ही जैसे कोई फोर्सफुली उनके अंदर ट्रांसेंडेंटल इमोशंस आ जाते हैं, यानी जो भाव है वो जाग जाता है, सात्विक भाव जिसे बोलते हैं, जो प्रेम में जो किसी से प्रेम, जब किसी से माने कृष्ण से भगवान से जो प्रेम के कारण भाव जागता है उसे सात्विक भाव बोलते हैं। तो नित्यानंद भाव उस भाव में इमर्स हो जाते हैं। कथा कथा दूरे उतारते करी आगमन, रुद्र द्वीपे से ही रात्रि करी लायापन। तो इस तरह आगे बढ़ते हुए नॉर्थ में जाते हैं और रात वो रुद्रद्वीप में बिताते हैं। इस तरह ये चैप्टर 15 एंड होता है। निताई जानावा पद जहार संपदा, नादिया महात्मा गाय से भक्ति विनोदा। यानी जिसकी संपदा, जिसका वेल्थ निताई नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी दासी हैं, उनका उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर नादिया महात्मा है, उनकी कृपा से ही वो गा रहे हैं। अब हम चैप्टर 16 में आगे बढ़ते हैं। जय जय नादिया बिहारी गौरा चंद्र, जया एका चक्र प्रति प्रभु नित्यानंद। तो बोल रहे हैं कि जय 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 नादिया बिहारी, यानी नादिया बिहारी मने श्री गौरचंद्र। जय शांतिपुरा नाथ अद्वैत ईश्वर, रामचंद्रपुर वासी जाए गदाधर। जय जय गौड़ भूमि चिंतामणि सार, कली युगे कृष्ण यथा करीला विहार। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लीला स्थली पर, बिलवा पुष्करणी, यानी हमारे व्रज धाम का बेलवन। तो हम अब पहुंच गए बिलवा पुष्करणी में। श्री जानवी परा है पदमार नंदना, किछु दूरे गिया बले देखा भक्त गना। बिलवा पक्षा नाम ए स्थान मनोहर, बेला पुखरिया बलि बले सर्वानर। तो नित्यानंद प्रभु जो कि नित्यानंद प्रभु पद्मावती के जो पुत्र हैं, उनकी माता का नाम पद्मावती है, वो श्री जानवी यानी गंगा जी को क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं और वहां से वो देख पाते हैं कि बहुत ही सुंदर स्थान उनको सामने दिखाई दे रहा है। वो स्थान है बिलवा पक्ष। और फिर वो अपने साथ चलने वाले सभी डिवोटीज को बोलते हैं कि इस स्थान को हम बेला पुखुरिया कहते हैं, बेला पुखुरा। ब्रज धामे जारे शास्त्रे बले बिलवावन, नवद्वीपे से स्थान करा दर्शन। तो ब्रज धाम में हम जिस शास्त्र जिसे बिलवावन कहते हैं, ब्रज धाम में, नवद्वीप में वही स्थान क्या है, बिलवा पुष्करणी यानी बिलवा पुखुरिया। तो ये हम नवद्वीप में अब बेलवन का दर्शन कर रहे हैं। पंचवक्त्र बिलवा केशा अच्छी लाहेताय, एका पक्षा बिलवा दले आराधियाता न्याय। ब्राह्मण सज्जन गणे तुशीलाता हारे, कृष्ण भक्ति वरा दिलाता हासावाकारे। तो जो पंचमुख बिलवा केशा है, बिलवा कौन है, बिलवा पत्र हम किस पे चढ़ाते हैं, शिव जी पर। तो बिलवा केशा यानी शिव जी की बात हो रही है। तो पंचमुख बिलवा केशा जो है वो यहाँ पर वास करते हैं और 15 दिन तक बहुत सारे ब्राह्मण यहाँ पर आकर उन्हें बिलवा पत्र यानी बेल ट्री से जो पत्ते होते हैं वो उनको ऑफर करते हैं, जिससे कि शिव जी जो है प्रसन्न होकर उन सबको कृष्ण भक्ति का वरदान देते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं श्री निम्बादित्य इन श्री नवदीप। अब हम निम्बादित्य की ओर आगे बढ़ते हैं। से विप्रा गणे मदे निम्बातिया छिला विशेष करिया पंचवक्त्र आराधिला। तो निम्बादिया तो जो है वो उन पांच, वो जो 15 दिन तक जो ब्राह्मण श्री शिव जी के पूजा आराधना करते हैं, उनमें से एक ब्राह्मण है निम्बादित्य, जो कि पूरी तरह भक्त, बहुत सुंदर भक्त है, पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ है। उसने श्री पंचमुख शंकर जी को वर्शिप किया, उनकी पूजा की, उनका आराधना किया। कृपा करी पंचवक्त्र कहिला तखान एही ग्रामे प्रांते अच्छे दिव्य बिल्वावन। तो इस तरह उस ब्राह्मण से बहुत ही प्रसन्न होकर पंचमुख शंकर, यानी बिल्वा केशा बोलते हैं, निम्बादित्य, उस ब्राह्मण का नाम है निम्बादित्य, निम्ब आदित्य। तो ये जो फॉरेस्ट है, ये जो वन है, ये बेल ट्री का, यानी वहां पर बेल वन है। तो ये इस विलेज के, इस गांव के जो बॉर्डर पे ये जो फॉरेस्ट है, इसका नाम बिल्वा वन है, बेल वन। सेई वना मध्ये चतुसना अच्छे ध्याने तंदेरा कृपाए तवा तादेरा कृपाए तवा हबे दिव्य ज्ञाने। तो इस फॉरेस्ट में चतुर्सेन नाम का एक व्यक्ति है। चतुर्सेन कौन है? वो चतुर्सेन का मतलब होता है फोर कुमार, सनक, सनानंद, सनातन और सनत कुमार। तो ये जो चार कुमार हैं, वो इस फॉरेस्ट में, इस वन में डीप मेडिटेशन करते रहते हैं, और उनकी कृपा से तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। उस ब्राह्मण को ये आशीर्वाद प्राप्त होता है, निम्बादित्य। तो चतुसना गुरु तव तादेरा सेवाय सर्व अर्थ लाभ तव है बेहेताय। तो चतुर्सेन जो है वो तुम्हारे गुरु हैं, और तुम्हारे हृदय में जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब उनकी सेवा करने से पूरी हो जाएंगी। तो श्री निम्बादित्य क्या करते हैं? वो बेलवन की ओर रवाना होते हैं और बेलवन पहुंचते हैं। एता बलि महेश्वरा हेला अंत ध्यान निम्बादित्य अन्वेषण करी पाए स्थान। तो इस तरह बोलकर महेश्वर शिव जी वहां से अप्रकट हो जाते हैं, और श्री निम्बादित्य उस स्थान को ढूंढ कर वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बारे में महेश्वर ने उनको बताया था। तो इस तरह वो ढूंढते ढूंढते बिल्वावन पहुंच जाते हैं। बिल्वावन मध्य देखे वेदी मनोहर चतुर्सेना बसी अच्छे ताहर ऊपर। तो चतुर्सेना सनक सनन और ऋषि सनातन श्री सनत कुमार ए ऋषि चारी जन। तो इस बिल्वावन में वो देखते हैं कि श्री सनक, श्री सनानंद, श्री सनातन और श्री सनत कुमार, ये चारों ही, ये जो चार कुमार हैं, ये हमेशा छोटे बालकों की तरह है, बहुत छोटे, 3 या 4 साल के बच्चे जितने बड़े होते हैं, उस तरह उनका रूप है। वो ये चारों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ये चारों हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं। तो ये लोग इस वन के अंदर जिस तरह से शिव जी ने उनको बताया था, उसी तरह से वो रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर आसन पर लगाकर वहां पर ये चारों ही बैठकर ध्यान में मगन है। वृद्धा केश सन्निधाने अन्य अलक्षिता वस्त्रहीना सुकुमार उदार चरिता। तो कोई और उन चारों को नहीं देख सकता, यानी वो सिर्फ उस क्योंकि जो ये ब्राह्मण है, इसको निम्बादित्य जो ब्राह्मण है, इसको भगवान ने आशीर्वाद दिया था, उसको वरदान दिया था, इसलिए सिर्फ वही उन चार जो सनत कुमार हैं और ये जो चतुर्सना है, इन चारों को बस ये ब्राह्मण ही देख पाता है, और कोई भी उनको नहीं देख सकता। और वो सब जिस वृद्धा केशा के पास बैठे हैं, यानी शिव जी के पास बैठे हैं। देखी निम्बादित्य आचार्य परम कौतुके हरे कृष्णा डाकी बले सुखे। तो इस तरह जब निम्बात आचार्य उन चारों को देखते हैं, तो बहुत ही खुशी से आनंदित होकर उनको बुलाते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। तो वो इसी तरह हरे कृष्णा बोल के उनको बुलाते हैं। हरि नाम सुनी काने ध्यान भंग हैला
सम्मुखे वैष्णवा मूर्ति देखिते पाइला। तो जैसे उनके कानों में हरे कृष्णा जाता है, हरि का नाम जाता है, उनका मेडिटेशन टूटता है और वो अपने सामने एक बहुत सुंदर वैष्णव को खड़ा हुआ देखते हैं। तो ये कुमार देखते हैं कि वैष्णवा देखिया सबे है हिष्टा माना, निबादित्या क्रमे क्रमे दिया आलिंगना। तो एक एक करके चारों कुमारों ने एक एक करके निबादित्या को आलिंगन किया, उनको एम्ब्रेस किया खुशी से, क्योंकि वो एक वैष्णव है। के तुम्ही केना केना वाहेता बला परिचय, तुम्हार प्रार्थना मोरा पूरा बा निश्चय। तो ये चारों कुमार उसको नहीं जानते, बस उसके मुख से क्या सुना, हरि का नाम सुना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये देखते ही वो इतना प्रसन्न हो गए कि चारों कुमार ने बारी बारी से उसको आलिंगन किया। और अब वो उनको पूछ रहे हैं कि के तुम, हु आर यू, यानी तुम कौन हो। निम्बातिया को पूछा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना परिचय दो, सो दैट कि तुम्हारी जो इच्छा है उससे हम पूरा कर पाए। सुनी निबादित्या दंडवत प्रणमिया, निजा परिचय दिया विनीता हया। तो इस तरह निम्बातिया ने जब उनके वचनों को सुना, उनकी बातों को सुना, तो उनको दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद बहुत ही ह्यूमिलिटी से, बहुत ही विनम्रता से वो अपने बारे में उनको बताता है। निम्बार्केरा परिचय करिया श्रवण, श्री सनत कुमार कया सुहास्य वदन। काली घोरा हैबे जन्य कृपा माया, भक्ति प्रचारिते चित्ते करिला निश्चया। तो जब वो निम्बार्क के बारे में जानते हैं, निम्बादिया जो ब्राह्मण है उसकी आइडेंटिटी को जानते हैं, तब श्री सनत कुमार स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जो ये कलयुग है, ये मैंने बहुत ही घोर कलयुग आने वाला है, इसलिए जो भगवान के भगवान सर्वेश्वर हैं श्री कृष्ण, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इस कलयुग में जीवों की रक्षा के लिए भक्ति का प्रचार करेंगे, सब जीवों की बेनिफिट के लिए। चारी जना भक्ति शक्ति करिया अर्पण, भक्ति प्रचारिते विश्व करिला प्रेरणा। तो जो भगवान है उसने अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को इन चारों कुमार, जो डिवोटीज हैं, जो चार कुमार हैं, उनमें संचारित किया है और फिर उन्हें भेजा है इस संसार में भक्ति को प्रचार करने के लिए। रामानुजा माधवा विष्णु ये तीन जन। अच्छा, ये जो भगवान है, भगवान ने अपनी शक्ति को चार भक्तों में संचारित किया है और उनको इस धरती पर भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजा है। तो ये जो चार है, ये कौन है, जो हमारी परंपरा है, चार जो हमारे चार संप्रदाय हैं, उनके जो चार डिवोटीज हैं उनके बारे में बताया गया है। रामानुज माधवा विष्णु ये तीन जन, तुमिता चतुर्थ भक्त महाजन। तो इस तरह रामानुज पहले है, दूसरा माधव है। रामानुज जिनके बारे में अभी पीछे पढ़ा है, माधव के बारे में भी पढ़ा, और विष्णु जी के बारे, विष्णु चरण क्या नाम था उनका, उनके बारे में भी पढ़ा है। तो इस तरह ये तीन हो गए, और ये जो चौथे हैं वो है निम्बार्क आचार्य। तो इस तरह विष्णु आचार्य, माधव आचार्य, रामानुज आचार्य, तो इस तरह ये चार भक्त जन है जो भक्त महाजन है। इनको भगवान ने इनके अंदर अपनी कुछ शक्तियां डाली है जिससे कि ये इस कलयुग में भक्ति का प्रचार कर सके। श्रीदेवी करिला रामानुजे अंगीकार, ब्रह्मा माधव आचार्य रुद्र विष्णु के स्वीकार। तो इस तरह श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य और श्री विष्णु स्वामी, इन्होंने भक्ति संप्रदाय को एक्सेप्ट किया है। तो वो कौन कौन से संप्रदाय है? रामानुजाचार्य ने लक्ष्मी देवी को एक्सेप्ट किया है, श्री माधवाचार्य ने श्री ब्रह्मा जी के संप्रदाय को एक्सेप्ट किया है, और विष्णु स्वामी ने श्री रुद्र संप्रदाय को एक्सेप्ट किया है। और अब जो निम्बाकाचार्य है, निम्बादित्य, उन्होंने श्री चतुर इनको एक्सेप्ट किया है, चतुर्सेना नाम क्या बोलते हैं, चतुर्सेना। आमार तो माँ के आजा
जानिनु आपन शिष्य करी धन्य है यही प्रयोजन। तो आज से हम तुम्हें अपनी भक्ति संप्रदाय में, यानी ये जो चार कुमार हैं, ये कहते हैं आज से हम तुम्हें अपनी भक्ति संप्रदाय में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और हमारा जो ये पर्पस है, ये बहुत ही धन्य हो जाएगा जब हम तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। उनका ये जब ऐसा शिष्य होगा शुद्ध भक्त, तो वो अच्छे से प्रचार कर सकता है। इसलिए गुरु जो है, जब वो उसके सामने ऐसा शिष्य आता है, तो वो अपने आप को बहुत ही धन्य मानते हैं। पूर्वे मोरा अभेदा चिंता छिनुरात कृपा योगे से ही पाप हैला दुरागात। तो पहले हम जो ये चार कुमार हैं, ये पहले क्या थे, ये भगवान के इम्पर्सनल यानी निराकार स्वरूप को स्वीकार करते थे, अभेद ब्रह्म ज्ञान। लेकिन बाद में भगवान की कृपा होती है, भगवान के दर्शन होते हैं नारायण के, और तब उनके दर्शन मात्र से उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, और तब वो पर्सनल भगवान को स्वीकार करते हैं। यानी इसके पहले वो जो भक्ति कर रहे थे ये चार कुमार, ये भगवान के इम्पर्सनल रूप को फॉलो कर रहे थे। एबे शुद्ध भक्ति अति उपादिया जानी संहिता रचना करी या छी एका खानी। तो अब उनको ये एहसास हो जाता है, क्योंकि जब भगवान के ही साक्षात उनको दर्शन प्राप्त होते हैं, तब उनको ये एहसास होता है कि शुद्ध भक्ति ही सर्वोत्तम गोल है, सर्वोत्तम लक्ष्य है हमारा। यानी जो हमारा लक्ष्य है वो शुद्ध भक्ति होना चाहिए, वो इम्पर्सनल ब्राह्मण में मर्ज होना नहीं चाहिए। तो इस बात का एहसास इन चारों कुमारों को हो जाता है भगवान के दर्शन से। इसलिए उन्होंने भक्ति के ऊपर संहिता भी कंपोज किया, सनत कुमार संहिता। यह नाम है या मते दीक्षा तवा है निश्चय। तो उन्होंने जो संहिता कंपोज किया है, संहिता में जो कविता के रूप में उन्होंने भक्ति के ऊपर जो लिखा है, सनत कुमार संहिता नाम दिया है, क्योंकि सनत कुमार ने उसको रचना की है। तो इसलिए तुम्हारी जो दीक्षा होगी वो इस संहिता की जो रचना है, उसमें जो टीचिंग्स है उसके आधार पर होगी। गुरु अनुग्रह देखी निम्बार कधीमान विलंबे अला करी भगीरथी स्नान। तो इस तरह अपने गुरुदेव की जो मर्सी है, जो उनका कृपा है, वो देखकर उसके बाद निम्बार्क आचार्य सामने भगीरथी है, भगीरथी यानी गंगा जी है, वहां पर जाकर स्नान करते हैं और तुरंत लौट कर आते हैं, क्योंकि वो सब उनकी दीक्षा करने वाले हैं। इस तरह वो बड़े ही अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। साष्टांगे पड़िया बले सदनीय वचन आधा में तार नाथ पतिता पावन। इस तरह वो उनके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत ही दैन्य होकर, हम्बल होकर कहते हैं कि आप मुझे रक्षा करने वाले, मेरे जैसे पतित की रक्षा करने वाले हैं, और मुझ जैसे मैंने बहुत ही दीनहीन, बहुत पतित व्यक्ति पर आप कृपा कर रहे हैं, मुझे इस संसार के भव सागर से निकालने की कृपा कर रहे हैं। चतुसना, जो चार कुमार हैं उनको बोलते हैं चतुसना। चतुसना कैलेशी युगल मंत्र दान भाव मार्गी उपासना करीला विधान। तो चतुसना ने यानी चारों कुमारों ने उनको युगल मंत्र का दान दिया, यानी उनकी जो गुरु दीक्षा हुई है, दीक्षा मंत्र जो उन्हें मिला है वो युगल मंत्र मिला है। युगल माने राधा और कृष्ण का मंत्र, और उनको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे उन्हें राधा रानी और कृष्ण की सेवा करनी है। और फिर उनके अंदर वो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स भी ट्रांसफर होते हैं, भाव मार्ग या राग मार्ग। राग मार्ग यानी प्रेम वाला मार्ग। मंत्र लाभी निम्बादित्य सिद्ध पीठ स्थाने उपासना करी लेना संहिता विधान। इस तरह निम्बादित्य को, निम्बार्क आचार्य जिनको अब हम बोलते हैं, उनको वो मंत्र रिसीव होता है। उसके बाद वो उस सिद्ध पीठ पर
वहां पर बैठकर, उस पवित्र स्थान पर बैठकर युगल किशोर के ध्यान करते हैं, उनके पूजा अर्चना करते हैं, जिस तरह से सनत कुमार संहिता में मेंशन है। कृपा करी राधा कृष्ण तारे देखा दिला, रूपेरा छाटाया चतुर्दिखे आलो हेला। तो इस तरह राधा रानी और कृष्ण ने उन पर कृपा करते हैं और उनको अपना दर्शन देते हैं, और उनका जो तेज है, जो उनका प्रकाश, जो रूप का जो सौंदर्य जो बिखर रहा है रोशनी के रूप में, वो हर दिशा में फैल रहा है। मृदु मृदु हासी मुखे बले न वचन, राधा रानी और कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए उनको बोलते हैं, धन्य तुम्ही निंबादित्य करीला साधन, अति प्रिया नवदीप आमदोहारे, हेता दोन्हे एका रूप सचिरा कुमार। तो इस तरह मंद मंद मुस्कुराते हुए, हंसते हुए दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, और दोनों बोलते हैं निंबात आचार्य को कि बहुत अच्छी बात, बहुत धन्य है कि तुमने निंबादित्य यहाँ पर साधना की, और ये जो स्थान है ये हम दोनों को बहुत प्रिय है, यानी अति प्रिय नवद्वीप धाम आमा दोहार का, यानी हम दोनों को ये धाम बहुत प्रिय है। यहाँ पर हम दोनों एक रूप में हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वो कौन है, सची कुमार, यानी सची नंदन, सची माता के पुत्र श्री गौर हरि। इसलिए भगवान को ये रूप बहुत प्रिय है, यानी ये राधा और कृष्ण का प्रेम है। जब राधा और कृष्ण एक हो जाएंगे तो क्या होगा, साक्षात प्रेम ने अवतार लिया गौर हरि के रूप में। तो इस तरह वो दोनों मुस्कुराते हुए उन्हें यही बात बताते हैं, बलिते गौरा रूप प्रकाशिला, रूप देखी निंबादित्य विमल हैला। और ऐसा बोलते हुए उनको उनके सामने उन्होंने गौर हरि का रूप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और निंबातिया जब ये देखते हैं गौर हरि के सुंदर स्वरूप में, राधा कृष्ण दोनों को एक स्वरूप में, तब वो बहुत खुशी से विवल हो जाते हैं। कोई भी भक्त जब अपने आराध्य को देखता है और भगवान का ये सुंदर रूप देखता है तो वो अपने आप को कंपोज नहीं रख पाता, वो प्रेम में ही अपने अंदर ही डूब जाता है। भले कबू नाही देखी नाही सुनी काने, हेना अपूर्व रूप अच्छे को ना कामे। तो मैंने कभी भी ऐसा सुंदर स्वरूप नहीं देखा जो अतुलनीय है, जिससे हम किसी की तुलना ही नहीं कर सकते, इतना सुंदर स्वरूप है श्री गौर हरि का। और ना ही मैंने कभी अपने कानों से ऐसे सुंदर रूप का वर्णन सुना है। मैं इसकी तुलना किसी भी चीज से करके नहीं, वो तुलना ही नहीं कर सकते उनके सामने। कृष्ण और राधा रानी उनके आंखों के सामने दोनों एक हो के गौर हरि का रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं। मतलब हम उनकी तस्वीर बनाते हैं, बाकी लोग, हम सब श्री गौर हरि का रूप का वर्णन जो जैसे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बनाते हैं, लेकिन गौर हरि जो है इससे कहीं ज्यादा सुंदर है। हमारी सोच, क्योंकि हमें तो, हम भक्त नहीं है, हमें कैसे उनके दर्शन मिलेंगे, हम कैसे उनके बारे में बोल सकते हैं। बस हम पढ़ के इसको महसूस कर सकते हैं कि उनका वो रूप कितना सुंदर होगा, जैसे साक्षात प्रेम आपके सामने खड़ा हो तो वो कैसा होगा। तो बस ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम अभी भक्ति नहीं है तो क्या बोले। ऐसा रूप, ऐसा सुंदर रूप जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं। कृपा करी महाप्रभु बलि नता खान, ई रूप गोपन एबे करा महाजन। इस तरह श्रीमान महाप्रभु कहते हैं निंबादिया को कि कृपा करके मेरे इस रूप के बारे में कभी किसी को बताना मत, इसे अपने तक ही गोपनीय रखना। प्रचार कृष्ण भक्ति युगल विलास से मोरा अत्यंत उल्लास। तो इस तरह तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, मेरी जो लीला है, राधा कृष्ण युगल की जो लीला है उसका प्रचार करो, और इसको करते हुए तुम्हें बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। तो जब भी हम राधा रानी और कृष्ण की बात ही बोलते हैं, सिर्फ राधा और कृष्ण ही बोलते हैं, तो वैसे ही हमारे अंदर बहुत आनंद आ जाता है। तो निंबार्क आचार्य को भगवान यही बोलते हैं कि जब तुम इसका प्रचार करोगे राधा कृष्ण के युगल लीला का, तो तुम्हें बहुत आनंद प्राप्त होगा। जे समय गौर रूप प्रकट हईबे, श्री विद्या विलासे तबे बड़ा रंग हबे। तो जिस समय
मेरे गौर रूप का प्रकट होगा, मैं उस समय बहुत सारी विद्या विलास लीला करूंगा। जब विद्या विलास लीला होती है, तब भगवान ने जो विद्या विलास लीला की है उसमें उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को जो है उन्होंने बस अपने बातों से ही उनको ऐसे तर्क दे दे के उनको साइलेंट कर दिया। यानी उनके पास इसका कोई तोड़ ही नहीं बचा, कोई शास्त्र में जिसका, क्योंकि साक्षात भगवान बोल रहे हैं, साक्षात शास्त्र ही बोल रहे हैं, भगवान ही स्वयं शास्त्र है, तो वही बोलते हैं। तो वो हर बात को इस तरह बोलते थे कि किसी के पास वो सबको एकदम चुप करा देते, बड़े से बड़ा स्कॉलर भी उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। तो ये जब वो विद्या विलास लीला करेंगे, इस बारे में वो बोलते हैं उनको। से समय कश्मीरा प्रदेशे जन्मालय ब्राह्मी बे भारत वर्ष दिग्विजय है। तो इसके बारे में उन्होंने क्यों बताया विद्या विलास लीला के बारे में, क्योंकि जो निम्बाक आचार्य हैं, जब भगवान जी मैनिफेस्ट होंगे गौर हरि के रूप में, तब जो ये निम्बाक आचार्य है उस समय वो कश्मीर के एक पंडित के रूप में आएंगे, जन्म लेंगे, और वो भारतवर्ष में अपने दिग्विजय यात्रा पर निकलेंगे। कश्मीर जो है हमारा कश्मीर, वहां पर कश्मीर स्टेट में एक पंडित के रूप में श्री निम्बाक आचार्य जन्म लेंगे। और फिर जैसे हमने बताया था कि दिग्विजय होना क्या होता है, कि वो अपने पूरे भारतवर्ष में अपनी जो उनका स्कॉलरस्टिक है, उन्होंने जो लर्न किया है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया है, उस शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा उनके सामने जो भी पंडित आएगा उसके साथ बैठकर वो डिबेट करेंगे, और फिर उसको उस डिबेट में हरा कर वो फिर उस स्थान से आगे बढ़ेंगे। और क्या होता है, जब वो डिबेट में उस व्यक्ति को हरा देते हैं, तो जैसे पहले युद्ध का दिग्विजय कैसे होता है कि राजा एक एक राज्य को जीतते जाता है, इस तरह वो वहां पर ये स्थापित कर देंगे कि उनसे अच्छा और कोई नहीं है, इस उस समय के लिए उससे अच्छा कोई नहीं। तो इस तरह वो भी निम्बाक आचार्य कश्मीर में जन्म लेंगे जब गौर हरि आएंगे, और तब वो पूरे भारतवर्ष में उस चैंपियन ऑफ लर्निंग यानी दिग्विजय यात्रा पर निकलेंगे। उनका नाम होगा केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी नामे सकले तुम्हारे महाविद्यावान बलि सर्वत्र ते गाय। तो इस तरह तुम केशव कश्मीरी नाम से फेमस हो जाओगे और हर कोई तुम्हारे ज्ञान की चर्चा करेगा, और लोग तुमसे डरेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि वो तुमसे जीत नहीं सकते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब उनको पता चलता है कि इन्होंने इतने लोगों को हराया है, कोई भी इनसे तर्क वितर्क में जीत नहीं सकता, तो लोग अपने आप ही उनको सरेंडर करते जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, आप ही श्रेष्ठ हैं। भ्रमिते ए नवद्वीपे धामे आशिया था कि बे तुम्ही मायापुर ग्रामे। तो इसी तरह भ्रमण करते करते पूरे भारतवर्ष में तुम यहाँ श्री नवद्वीप धाम में पहुंचोगे और इस मायापुर में वास करोगे कुछ दिनों के लिए। नवद्वीपे बड़ा बड़ा अध्यापक गण तवा नाम सुनी करीबे का पलायन। तो जो नवद्वीप धाम है वो एक्चुअली में बहुत ही स्कॉलर्स लोगों का उस समय जो था, बहुत ही ज्यादा शास्त्र अध्ययन करने वाले बहुत ही विद्वान लोगों का शहर था। और जब नवद्वीप धाम में वो पहुंचेंगे तब क्या होगा, जो नवद्वीप में रहने वाले स्कॉलर्स हैं वो केशव कश्मीरी का नाम सुनते ही वहां से पलायन कर जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे डर के मारे कि कहीं ये अब हमारे साथ आके डिबेट ना करने लगे। केवल उनका नाम सुनकर ही वो वहां से पलायन हो कर लेंगे। आमिता था खंड विद्या विलासे मातिबा परिजिया तोमा सबे आनंद लाभिया। तो उस समय मैं जो हूँ वो बहुत ही ज्ञान और विद्या विलास में, यानी ये लीला जो भगवान ने की है उस समय वो विद्या विलास लीला कहलाती है, क्योंकि उस समय वो पूरी तरह ज्ञान और पढ़ाई और शास्त्रों के इसमें थे। तो इस तरह वो बहुत ही आनंद प्राप्त करते थे जब अपने आसपास के सभी बच्चे जो उनको बताते थे ना कि
वो ज्यादा विद्वान है, तो वो उनको किस तरह हरा देते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। सरस्वती कृपा बले जानी ममा तत्व, आश्रय करी दे मोरा छा दिया महत्व। तो माँ सरस्वती की कृपा से तुम मेरे तत्व को जान पाओगे, और तब तुम्हारे अंदर जो अहंकार था कि मैं दिग्विजय हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता, तब तुम उस बात को, उस अहंकार से तुम मुक्त हो जाओगे और मेरी शरण को ग्रहण करोगे। क्योंकि भगवान ने वहां भी लीला करते हैं और फिर वो उनको हरा नहीं पाते, और वो केशव कश्मीरी जो है वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि सरस्वती जो है वो भी भगवान कृष्ण की दासी ही है। तो इनको लगता था कि सरस्वती देवी की कृपा है मुझ पर, मेरे जीवा पर सरस्वती देवी की कृपा है, मुझे इस संसार में कोई हरा नहीं सकता। तब माँ सरस्वती ही उन्हें ये एहसास दिलाती है कि मैं स्वयं जिनकी दासी हूँ, मैं उनके साथ उनसे कैसे, मतलब उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है महाप्रभु के सामने। तो इस तरह वो जब अपना हाथ स्वीकार कर लेते हैं और महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति दान करी आमी तोमारा ताखने, भक्ति प्रचारिता पुनः करी बा प्रेरणे। इस तरह मैं तुम्हें भक्ति का दान दूंगा और तुम उसको आगे जाकर सब जगह उसको प्रचार करोगे। अतव अद्वैत अतएव द्वैत अद्वैत मत प्रचारिया, तुष्ट करा एबे मोरा गोपन करिया। इस तरह अब तुम मेरे बारे में ये जो तुमने जाना है और जो फिलॉसफी जाना है द्वैत अद्वैत, इसको निम्बार्क ने जिस तरह प्रचार किया है, वो इस तरह उनको प्रचार करने के लिए क्या है, उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए बोला है, और आगे जाकर द्वैत अद्वैत का प्रचार करने के लिए कहा। जबे आमी संकीर्तन आरंभ करीबा, तोमा डेरा मता सारनी जे पर प्रचारीबा। इस तरह जब मैं अपेयर होऊंगा, जब मैं प्रकट होऊंगा श्री गौर हरि के रूप में, तो मैं इस संसार में महासंकीर्तन का आरंभ करूंगा, और उस समय मैं स्वयं ही इस फिलॉसफी का प्रचार करूंगा, यानी द्वैत अद्वैत का। द्वैत यानी दो, अद्वैत यानी एक। तो इस तरह मैं इसका प्रचार करूंगा। श्रीमन महाप्रभु accepts two essential conception from each of four वैष्णव संप्रदाय। तो वो हर संप्रदाय से दो कुछ कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। माधव है ते सात द्वय करीबा ग्रहण, एका हया केवल अद्वैत निरासन, कृष्ण मूर्ति नित्य जानीता हर सेवन, सेईता द्वितीया सार जाना महाजन। तो जो माधव संप्रदाय से हैं, उनसे भगवान ने क्या एक्सेप्ट किया, उनसे दो प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट किए। एक तो केवल अद्वैत, एक्सक्लूसिव मोनिज्म, केवल अद्वैत, यानी इसको उन्होंने रिफ्यूट किया, जो रिफ्यूट करते हैं माधव आचार्य। और दूसरा